नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। देश ने ली साफ सफाई की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद झाड़ू देकर दिलाई शपथ। कहा, देश को न गंदा करूंगा और न ही करने दूंगा। बड़ा सवाल, क्या पूरा होने वाला है महात्मा गांधी का सपना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया है। ये अभियान देश हित में है, लोगों के हित में है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की जो जनता है, जो उसकी सोच है, उससे मैच करता है ये अभियान? किस तरह की दिक्कतें आती हैं भारत को साफ सुथरा बनाने की? क्योंकि अक्सर जब हम अपने आसपास के इलाकों में देखते हैं, आसपास की जगहों पर देखते हैं, हर जगह हमें गंदगी का अंबार नजर आता है। बापू ने एक सपना देखा था स्वच्छ भारत का। क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? किस तरह की दिक्कतें आती हैं? कई अहम पहलू हैं इसके, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीधे सीधे असर जो है स्वास्थ्य से भी जुड़ता हुआ नजर आता है। तो इसके कई पहलू हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चले। हमारे साथ डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब हैं, ओबीसी आयोग के सदस्य हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आनंद कुमार साहू साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। देश की सरकारों ने इस दिन को अब तक बापू के नाम पर छुट्टी मनाने के लिए ही जैसे छांट रखा था, लेकिन इस साल इस दिन को देश भर में सफाई की छटा बिखेरने का लक्ष्य लिए केंद्र में आई नई सरकार ने एक नई पहल की। पहले इस दिन की छुट्टी की छटनी की और फिर महात्मा गांधी, जिनके लिए जीवन में सफाई सर्वोपरि था, उनके नाम पर स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया। देश के प्रधानमंत्री सफाई अभियान को आम जनता से जोड़ने की खातिर खुद झाड़ू लेकर गंदगी साफ करते दिखे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस दौरान उनको भी चौकन्ना किया जो खुद को खुद से सबसे ज्यादा चौकन्ना मानने और समझने का भ्रम पाले थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस। 2 अक्टूबर को ये पुलिस चौकन्ना होने की बजाय हक्की बक्की दिखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्धारित जगह पर जाने की बजाय मंदिर मार्ग थाने का अचानक और औचक निरीक्षण करने धमक पड़े। थाने में गंदगी का अंबार देख प्रधानमंत्री ने पुलिस को धमकाया या समझाया, ये तो वो ही जाने, लेकिन हाथों में झाड़ू थाम प्रधानमंत्री का खुद सफाई में जुट जाना पुलिस के लिए सलाह तो हरगिज नहीं, सख्त संदेश ही था। तभी तो कारतूस और क्रिमिनल से खेलने वाले पुलिसकर्मी कैमरे के सामने कुदाल और कड़ाही थाम सफाई कर्मी के तौर पर नजर आए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर और उनका नजरिया दोनों कुछ नायाब और नया कर गुजरने पर गौर किए रहता है। ज्यादा दिन कहाँ हुए जब गुजरात के जरिए या उसे जरिया बनाकर न सिर्फ जनमानस में जगह बनाया, बल्कि उसे जीतने की जद्दोजहद के तहत जुनून और जोश ने मोदी को एक मिसाल बना दिया। और अब यही मोदी शायद देश के लिए कई मिशन चलाकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक मिशन स्वच्छ भारत का है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। तो न गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा, प्रधानमंत्री ने ये शपथ दिलाई। और उसके साथ ही ये हम आपको बताएं कि मंदिर मार्ग का इलाका, वहां पर वाल्मीकि बस्ती एक है
जहां पहुंच करके प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू लगाई और साथ ही साथ उस क्षेत्र का जो पुलिस थाना था वहां पर गंदगी देखी और पुलिस वालों को उन्होंने डांटा और खुद कूड़ा भी उठाया। एक संदेश यहां पर देने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से गंदगी न होने दी जाए। ये संदेश साफ है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। सबसे पहले अवधेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने एक जन आंदोलन की शक्ल देने की यहाँ पर कोशिश की है, एक अभियान चलाया है। किस तरह से आप इस पूरे अभियान को देख रहे हैं? देखिए, अभी तक गांधी जयंती हमारे यहाँ एक कर्मकांड बन के रह गया था। प्रधानमंत्री जाते हैं 10 मिनट के लिए, फूलमाला चढ़ाते हैं और चले आते हैं। और गांधी, हालांकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया भर में जो भी सत्ता है उसका कोई विपक्ष तो अब रह नहीं गया है, भारत में भी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा अंतर नहीं है। गांधी एक विचार के रूप में दुनिया भर की सत्ताओं के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन ये शायद पहली घटना होगी। और गांधी को लेकर के उनके नाम से छोटे छोटे पहल अलग अलग देश में होते हैं, लेकिन गांधी जितना बड़ा एक सूरज की तरह चमकता हुआ सितारा था, वो उस प्रकार से गांधी का प्रभाव कहीं नहीं दिखता है। तो इस एक कार्यक्रम के माध्यम से ये पहली बार आजादी के हुआ है जबकि महात्मा गांधी को उन छोटे छोटे पहलों से अलग करके, उनकी प्रतिरोधक शक्ति से अलग करके, उनको जो है भारत में एक बदलाव का सरकार की ओर से ऐसा माध्यम बनाया गया है जिसकी ओर देश का आकर्षण हुआ है। तो मैं केवल इसको ये नहीं देखता हूं केवल झाड़ू लगाना है। मुझे यह लगता है कि गांधी जी की स्वच्छता का एक व्यापक अर्थ है। तो तत्काल तो गांधी के नाम का असर है, नरेंद्र मोदी की अपनी सोच है, गांव गांव से खबरें आ रही हैं कि लोग निकल रहे हैं। और भारत जैसा देश जहां की सफाई जो है हमारे संस्कार में रहा है, हम लोगों के बचपन से ये बताया गया है कि हम लोगों के घर के नीचे जो है ये प्लास्टर नहीं होते थे, मिट्टी का होता था, उसकी लिपाई होती थी, उसके बाद ही भोजन बनता था। खाने के लिए जब बैठते थे तो वहां भी नीचे लिपाई होती थी, उसके बाद बर्तन रखे जाते थे, बर्तनों की शुद्धिकरण होता था। खाने के पहले मंत्र पढ़ दो ताकि वह और शुद्ध हो जाए, उसमें तुलसी डालो कि और शुद्ध हो जाए। शौच जा रहे हैं तो हाथ धोना, पैर धोना, ये सब संस्कार भारत में रहे हैं। आप पेशाब करने जा रहे हैं तब भी पैर हाथ धोना और कुल्ला करना। तो ये, लेकिन ये समय के अनुसार ये सारे संस्कार, चाहे शहरीकरण की प्रवृत्ति हो, परंपरा से अलग हटना हो, हमारा देश, हमारा गांव जो है इस समय गोबर बन गया है। जिस गांव के बारे में हुएन सांग ने लिखा कि गांवों में भी सड़कों पर झाड़ू लगते हैं और बिल्कुल सफाई है, किसी के घर में ताले नहीं लगते हैं, उस गांव में बरसात के समय में गांव में पानियां भर जाती हैं। और ये किसी सरकार के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए जो एक स्वच्छता और सफाई अभियान है गांधी जी के नाम पर, ये एक सरकार की ओर से पहले एक जन आंदोलन का स्वरूप, जो बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विकास का काम, लोगों का, ये सब मिला के ये सोचे कि हम सब राष्ट्र का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो राष्ट्र का काम नहीं, सुनिए, ये एक शुरुआत है, एक पहला कदम है, छोटा कदम है। ये वैसा ही है जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था 1930 में, और 17 वर्ष बाद अंग्रेजों की जो है यहां से कुर्सी चली गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो जो नमक उठा रहा है उससे कोई बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो ये उस रूप में जो है नरेंद्र मोदी के इस अभियान को मैं देखता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि गांधी जी के विचारों के आधार पर आगे भी ये देश बदले, राजनीति का भी शुद्धिकरण हो, स्वच्छता का स्वच्छाकरण हो, खासकर देश के मन की भी सफाई हो, मनुष्य के रूप में हमारे अंतर मन की भी सफाई हो। और जो एक दूसरे के विरुद्ध हमारे अंदर घृणा और द्वेष है, और हम सोचते हैं कि मेरे पास जो है केवल वही सच है, ये गंदगी भी शायद देश से दूर हो और सहनशीलता हमारी बढ़े। चलिए हम अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, और चूंकि समय एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका क्या अर्थ निकाला जाए, किस तरह से जो है क्या क्या पहलू हो सकते हैं, और किस तरह से ये देश हित में है और जन अभियान की शक्ल कैसे दी जा सकती है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वच्छ होगा भारत,
ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं बापू का सपना पूरा होगा या नहीं। एक अभियान चलाया गया है, देश हित में चलाया गया है और जन आंदोलन इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर पाएगा, क्या कुछ पहलू हो सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ शकीलुज़्ज़मान सारी साहब हैं, ओबीसी आयोग के सदस्य हैं। जाहिर सी बात है तमाम जिस तरह से लोग निकले इस अभियान का हिस्सा बने हैं, वैसे ही जितने भी केंद्र के मंत्री हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी खुले, वहां पर भी सफाई हुई। शकीलुज़्ज़मान सारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी उन्होंने भी सफाई की। उन्होंने किस तरह से महसूस किया, क्या उनको लगता है कि बापू का जो सपना है, जो ख्वाब उन्होंने देखा था, वो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है वो पूरी तरह से साकार होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ एहसासात है, आइए खुद उनसे सुनते हैं। शकील साहब, देखिए अभी अवधेश जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारे कल्चर में और ट्रेडिशन में सफाई है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि हम विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, सारे धर्म ने सफाई को बड़ा महत्व दिया है। हमारे भाई बैठे हैं, पूजा करने मंदिर भी जाते हैं तो पहले नहा लेते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, फिर श्लोक पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, जो भी है। इसी तरह से हम वजू करते हैं जब नमाज पढ़ने के पहले। और इस्लाम ने तो कहा था कि आधा ईमान है सफाई। तो सफाई तो सारे धर्म का एक ऐसा कह सकते हैं जहां उनको बताया गया है करने के लिए। धर्म के नाम पर झगड़े हम कर रहे हैं और धर्म की जो बेसिक चीजें हैं उन पर हम नहीं चलते हैं। तो आज जब ये मुहिम चल रही है तो इसको इस रूप में लेना चाहिए जिस तरह से कहा गया है। नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम को लिया है, राष्ट्र के लिए कहा है, समर्पित किया है। नेचुरल है, गांधी जी की जयंती के ऊपर विभिन्न कार्यक्रम होते रहे, इस बात से हम सहमत नहीं है कि कहा जाए कि सिंबॉलिक सिर्फ फंक्शन होते रहे हैं गांधी जी की जयंती पर। नहीं, कहा कि शायद ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। उसी को मैं कह रहा हूं, कोई सिंबॉलिक नहीं, बड़े-बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम योजनाएं भी होती रही हैं जो देश हित में जारी हैं। लेकिन ये कार्यक्रम भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में आज स्वच्छ, दो तरह की बात इन्होंने कही है, स्वच्छ तो ये सफाई अभियान और आपके दफ्तर और ऑफिस और रोड और सड़कें साफ रहें, अच्छी रहें, इसके साथ मन भी सबका साफ हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो गांधी जी की इच्छा थी। जहां तक सफाई का ताल्लुक है, हमारा देश बहुत गंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप देश से बाहर किसी कंट्री में, बड़े विकसित देशों में जाएंगे तो वहां आपको लगेगा कि कंपेयर अगर करेंगे अपने देश से तो लगेगा कि वहां पर हम जो है बहुत ही। तो इस मामले को हम इस रूप में लें कि ये एक सिंबलाइज नहीं हो कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी लगा दिया, सारे दफ्तरों को खोलकर सफाई का डायरेक्शन जारी हुआ था तो सिंबॉलिक तरीके से हम लोगों ने भी सफाई कर दिया। इसको सिंबॉलिक ना बना के इसको हम जमीन पर और हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इससे भारत की आबरू बढ़ेगी, भारत वासियों की इज्जत बढ़ेगी। शकील साहब, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री ने अपने जो शपथ दिलाया है उसमें उन्होंने कहा हफ्ते में 2 घंटे कम से कम निकालना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महीने में कुछ समय हर हाल में होना चाहिए ताकि जो जिस तरह से तमाम गंदगी की जाती है, क्योंकि गंदगी अब न करेंगे न करने देंगे, ये एक तरह से शपथ दिलाया उन्होंने। नहीं, वो शपथ तो बहुत बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा है 100 घंटे, 100 घंटे को उन्होंने डिफाइन किया है 2 घंटे वीक के लिए। तो 2 घंटे वीक में अगर कोई आदमी प्रण करे कि वो करेंगे तो ये बात नहीं है। हमको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि हमको, जैसे हम चाय पीते हैं और चाय का कप हम गाड़ी से गुजरते हुए रोड पर फेंक देते हैं, तो सफाई का मतलब है ये एटीट्यूड का चेंज। और एटीट्यूड किसी जबरदस्ती नहीं चेंज किया सकता है, चाहे वो 100 घंटे हो या 2 घंटे हो या 200 घंटे उनके ऊपर अनिवार्य कर दीजिए तो भी नहीं होगा। हमको अभी एटीट्यूड बदलने के लिए मुहिम जो चलाया गया है वो एटीट्यूड चेंज करने के लिए हम समझते हैं सबसे बड़ा इसका मकसद है कि जनता के बीच में अपने आप इसकी अगर धारणा बन जाए कि हमको सफाई। कई उदाहरण आपको आगे बताए जाएंगे, कई लोग बताएंगे कि विदेशों में किस तरह होता है। एक आदमी, एक टैक्सी ड्राइवर किसी को अलाउ नहीं करता है वहां पर, अगर आप चले जाइए कि आप कोई चीज नीचे फेंक दीजिए, वहीं पर रोक देगा, ब्रेक लगा देगा, कहेगा आप उठाइए।
और नहीं तो फाइन देने के लिए तैयार होइए। तो इसके मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो है जन आंदोलन क्या करना है, एटीट्यूड परिवर्तन करना है, और ये एटीट्यूड परिवर्तन के लिए ये एक सिंबल है। कोई चीज को सिंबल तो बनाना ही पड़ता है, और प्रधानमंत्री ने ये सिंबल बना के खुद करके अपने मंत्रियों को, सरकारी अधिकारियों को, सारे लोगों को करके जनता को जोड़ा है, और जुटे भी हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है, आप भी देख रहे होंगे, गांव-गांव में कार्यक्रम हुए हैं कम से कम। तो ये शुरुआत जो हुई है, इसको एक मास मुहिम बनाने का प्रयास होगा, तो हमको लगता है ये देश के लिए बहुत हित में है। बिल्कुल मिथिलेश जी, एक मास मुहिम की शक्ल दिए जाने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की सोच है, खासतौर से जिस एटीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आपको लगता है कि जो है वो सोच इतनी जल्दी जो है बदल पाएगी, उसमें कोई परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, सवाल उठता है कि जो सफाई अभियान है, सफाई अभियान तो होनी चाहिए, काहे कि सफाई से ही गंदगी दूर होता है, बीमारियां भी दूर होती है, लेकिन लोगों के अंदर जो एटीट्यूड है वो बदले। हम देखते हैं कि आज मेट्रो में जाते हैं, वही व्यक्ति मेट्रो में लिखा हुआ है कि आपको कोई फूड या कुछ ऐसा चीज नहीं खाना है या थूकना नहीं है, तो वहां लोग सुधर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो से बाहर निकलते हैं, फिर वही हरकत चालू हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं इन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और इसमें कोई राजनीतिकरण करने की अगर प्रयास की जाती है तो ये लंबी दूरी तक नहीं जा सकती। गांधी जी की जो सोच थी, और उन्होंने जो अफ्रीका में काले गोरे की जो लड़ाई थी, वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक सफाई अभियान ही था कि हम जो है मानव एक दूसरा से अलग नहीं, रंग हो सकता है अलग, लेकिन विचार अलग नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी की जो एक एक पंक्ति जो था, एक एक जो बात उन्होंने कहा था, वो बड़ा ही मार्वेलियस और बड़ी ही सोच समझ करके उन्होंने रखा। आज वाल्मीकि समाज की बात करें, आज हम थोड़ा सा दिल्ली की चर्चा करते हैं। दिल्ली में जो सरकार की जो रणनीति तय की गई थी, उसमें आज मात्र जो सफाई अभियान कर्मचारी हैं, जहां पर 4000 थे, आज वो घटकर के 2300 पर आ गए। दूसरी बात है, जो लगातार जिस मुखिया के नेतृत्व में यह कार्य की जाती है, उन्हीं पार्टी के लोग इस नगर निगम का जो है कार्यभार लिए हुए हैं, लेकिन आज तक के न तो उसे बढ़ाया गया। दूसरी बात, जब सीवर में प्रवेश करते हैं तो सीवर में बहुत सारी जो है गैसें जो है उससे मतलब कि फैलता है। वो गैस जो है, गैस से बहुत सारे लोगों को जो है वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल वहाँ कुछ नहीं है। अवधेश जी, पहले आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, मैं एक सवाल कर दे रहा हूँ तो आप हमारे नहीं, आप अवधेश जी मैं बोल रहे थे, आप मैं नहीं बोल रहा था, आप मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा पत्रकार ने है जो बीच में बोलने हम आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो गए हैं क्या इसलिए जो है आज उस अभियान को चले। गांधी जी की सोच बहुत अच्छी थी, और हम समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सोच बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर जो है कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। महानगर है भाई, और महानगर में नाला में घुसने के बाद वहां कोई सेफ्टी जो है इस तरीका का नहीं दिया गया है। तो व्यक्ति जिसको लाइफ लाइन के लिए उसे सेफ्टी भी होना चाहिए, और अगर कोई एक्सीडेंटल कुछ ऐसा भी होता है तो उसके लिए भी कुछ ऐसा निर्धारण होनी चाहिए, क्या कुछ किया जाए। दूसरी बात जो है, आज हम देखते हैं कि वो कर्मचारी एक मतलब हीन भावना से भी लोग देखते हैं। जब वो सफाई करता है तो वो गली में जाने के बाद अगर उसे प्यास लगा सफाई में, तो लोग पानी देने से भी लोग घबराते हैं कि नहीं, वो पानी में भी छूत लग जाएगा। तो इसको दूर करना अति आवश्यक है। अगर हम इसे दूर नहीं करते हैं, जब तक यह अभियान जो है सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए अभियान को चलाने के लिए, दूरगामी सोच के लिए हम बहुत सारी चीजों पर ध्यान दें, तभी इसे दूर किया जा सकता है। आनंद, कैसे आज नीतीश कुमार लगाया कि नहीं झाड़ू? नीतीश कुमार लगाए कि नहीं, वो तो बिहार की जो है अभी मामला है, और हम तो समझते हैं कि हमारे जी बहुत बढ़िया। सभी हमारे पैनलिस्ट जितने भी मेहमान हैं हमारे, सभी ने एक ही सुर में यही बात कहा कि देखिए, गांधी जी का सपना था
कि भारत जो है स्वच्छ भारत और सुंदर भारत, जब आज़ादी के लिए जब लड़ रहे थे तब जहाँ भी जाते थे वहाँ भी आसपास के सभी लोगों को एक साथ लेकर के पहले साफ सफाई का कार्य में लोगों को इन्वॉल्व करके और जिस भी जगह में रहते थे वहाँ से एक संवाद करने का कोशिश करते थे कि सफाई जो है उससे सभी लोगों के, जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति है या परिवार है या समाज है या गांव है या गलियारा है, अगर साफ सफाई है तो वहाँ के आबो हवा जो है अलग होती है। आप अभी दिल्ली की जो है हालत है, ऐसे कई महानगरों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, और गांव में भी जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आज भी 60% से अधिक गांव में शौच नहीं है, और ख़ास करके बहनों के लिए, माताओं के लिए, और खुले आसमान में उनको जाना पड़ता है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, और इसलिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व को के पटल में भारत को कैसे आगे लाना है, इन एक तरह से इसको मौलिक व्यवस्था के साथ जोड़ना पड़ेगा कि हर एक गांव में अच्छी शौचालय हो, पानी हो, और इस प्रकार का जैसे स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए केवल एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा, हर एक व्यक्ति, सफाई कर्मचारियों के सिर्फ सफाई करने से सफाई नहीं होगा, गंदगी करने वालों को भी अंदर से ये जागना पड़ेगा कि हमसे कोई भूल ना हो, हम कहीं गलतियां ना करें जिससे और ज़्यादा गंदगी फैल जाए। और देखिए उन्होंने एक और बात कहा कि आज एक एक व्यक्ति में बहुत पैसा जो है 6,000 से 15,000 रुपया तक प्रति वर्ष जो है सफाई ना होने के कारण स्वास्थ्य में जो आज गिरावट होती है, भारत देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में जो गिरावट हो रही है, औसतन जो विश्व के दूसरे देशों से हमारे देश के नागरिकों को केवल और केवल एक कारण जो है सफाई ना होने के कारण। देखिए बहुत जगह तो जागरूकता के लिए भारत में कितने करोड़ रुपया चले जाते थे। आज प्रधानमंत्री जी इस बात को लेके जो आज अभियान चलाया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने कई सैकड़ों करोड़ जो है इसके माध्यम से बचाया भी है, जो जागरूकता करके जो हम दूसरे संस्था या एनजीओ या अन्य राज्य सरकार के माध्यम से जो कार्य होते थे। तो मैं कहता हूं कि ये एक साथ समाज को, देश को और सभी लोगों को एक जो संवाद किया इन्होंने, और बच्चों को, खास करके आने वाले पीढ़ियों को। और हमें तो याद आता है हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हम लोग खुद लाइन लगा के पूरे स्कूल में चक्कर लगा के सारे कंकड़ पत्थर। अच्छा जी, हम अगर ब्रेक है तो मैं आपका ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद हम आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरह से इन तमाम चीजों को दूर किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री ने बात की है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आनंद से और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जिस चीज़ को, जिस अभियान को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई है वो कितनी कारगर है, क्या कुछ उसके मायने निकाले जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे भी उस अभियान से जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। आखिर चूंकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकते थे, आनंद आपने मैं ये कह रहा था कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब हम लोग एक समय होता था, एक जैसे कि एक तय कर दिया गया था कि भाई इतने समय से इतने बजे रोज सफाई का काम होगा। तो हर एक बच्चा जो है स्कूल में जैसे ही गए तो एक टाइम फिक्स था, सब हाथ एक पकड़ के एक लाइन से खड़ा हो जाते थे और पूरे कैंपस में घूमते थे। जो जिसको प्लास्टिक, पत्ते, कंकड़, पत्थर, जो कुछ भी मिल जाए गंदगी, उसको सबको निकाल के और एक जगह जमा करके साफ सफाई होता था। और स्कूल के अंदर भी पूरा धुलाई करते थे, सप्ताह में एक बार अपने से पानी ले जा करके। आज जो है बच्चों के साथ भी स्कूलों में जो अर्बनाइजेशन हुआ,
जो शहरीकरण हुआ उस दौड़ में कहीं ना कहीं बच्चों को जो हम लोग जो इन्वॉल्व करने का जो प्रयास होता था पहले कि हर एक कार्य में उनको कोई शारीरिक भी और थोड़ा मानसिक भी, कुछ खेल भी, हर प्रकार से उनको योगा भी उसमें जोड़ा जाता था। आज क्या हो गया है, आज देखिए क्लासरूम में जाके देखिए, कई स्कूल में, मैं विद्यालय में जाते रहता हूँ, मैंने कई बार जाके प्रिंसिपल्स को कहा कि पंखे इतने काले, टेबल बिल्कुल काले, क्लासरूम गंदे। ज्ञान मोदी जी के सब स्वच्छता नहीं के बाद ही नहीं, देखिए हम लोग अगर हम बोलेंगे, अवधेश साहब देखिए, अगर बोलेंगे तो कौन मीडिया सुनने वाला है। मैं तो ये सुनिए, जो प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं सुनिए, और मैं बता रहा हूँ जो सफाई मजदूर हमारा यूनियन भी है यहाँ, जिसमें 17 यूनियन का संरक्षक हूँ मैं दिल्ली में, और मैं अभी ये जो सफाई मजदूरों का समस्या के लिए भी कई बार अपने ही लोगों के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये देखिए सरकार की जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मजदूरों के साथ भी अन्याय होता रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे इनको इलाज नहीं मिलना, उनको वर्दी नहीं मिलना, उनको समय से जो है उनको कई बार जो है छुट्टियां नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे जो है एकदम से उनको कठिनाई होती है। ये सारी बात है, कई बार हम इसको उठाए हैं। ठीक है, छुट्टी मिलेगी भी नहीं ना, अब तो काम करने का जमाना आ गया। देखिए तो ज्यादा लोगों को भर्ती करिए ना, ज्यादा काम है तो ज्यादा भर्ती करिए। पहले जब हम देखते थे, ये बात बिल्कुल सही आनंद यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले स्कूलों में इस तरह से जो कल्चरल एक्टिविटी होती थी और उसमें जो है बाकायदा सफाई वगैरह होती थी, लेकिन अब उस तरह से तमाम चीज़ें नहीं होती स्कूलों में भी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बच्चों को जोड़ने की कोशिश की, एक संदेश यहाँ से जो देने की कोशिश की है, उसे कैसे देखा जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने, मैं नहीं मानता कि सिर्फ बच्चों से कहा है कि आप गंदगी के बारे में जागरूक हों और शपथ दिलाएं। ये कैसे मुमकिन है कि बच्चों को शपथ दिलाएंगे और बड़े बड़े वीआईपी जो आज बैठे हुए थे, जब वो उठ के गए थे तो अपनी मेज़ के नीचे, कुर्सी के नीचे पानी की बोतल और कई जो कार्ड उनको मिला था वो छोड़ के चले गए थे। वही तमाम मंत्री जो हाथ जोड़ के ऊपर गांधी जी को याद करके शपथ दे रहे थे। सवाल ये है कि हमारे देश में जब बड़े जो करते हैं वो छोटे करते हैं। आप छोटों से ये उम्मीद करें कि वो तो सब कुछ करें और बड़े जो हैं वो करें जो नहीं करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे राधा कृष्णन हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन तमाम लोगों से लोगों का कनेक्ट कितना स्ट्रांग था, जिसकी वो मिसाल आज दे रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस वक्त इस देश के अंदर खाद्यान्न की समस्या हुई तो उन्होंने लोगों से एक दिन का व्रत रखने के लिए कहा, लोगों ने रखा, किसी ने किसी को पूछा नहीं, कोई सरकारी मामला नहीं था। ये लोगों से कनेक्ट की बात होती है। आज भी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि देश की सरकार को और प्रधानमंत्री को एक बात यह समझ में आ गई है कि हमारे देश में सरकार करेगी ये काम, ये जिम्मेदारी सरकार की है। अरे उन्होंने नहीं किया, लाइट टूट गई है तो सरकार आके देखेगी कि स्ट्रीट लाइट क्यों टूटी हुई है, हमारा उसमें क्या योगदान हो सकता है। इस मानसिकता को चेंज करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं कि भाई विकास है, सड़क बना दी है हमने, पुल बन गया है, अगर पुल के बनाते वक्त वहां कोई मिलावट का काम हो रहा है, वहां कोई ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है, तो आप जी को जागरूक होना चाहिए, आप इन्वॉल्व होइए। मुझे लगता है कि हमारे यहां एक मानसिकता बनी हुई है कि जो झाड़ू लगाते हैं, जो जूता गांठते हैं, जो पंचर जोड़ते हैं, वो कोई तुच्छ जाति के लोग हैं, तुच्छ काम कर रहे हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा मीनियल काम कर रहे हैं, तो उसके प्रति लोगों में एक खास किस्म की सोच है। लिहाजा जो झाड़ू लगाते हैं या जो हमारा सीवर सिस्टम साफ करते हैं, जो नालियां साफ करते हैं, उनको हमने एक अपने आप एक कैटेगरी में डाल दिया है कि ये सब काम इनका है, हमारा काम गंदगी करना है। और उसके बाद सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रखी है, वो आएंगे और वो सरकार यहां से कूड़ा लेके चले जाएंगे। और अगर वो नहीं आए, अगर वो बीमार हो गया, अगर वो छुट्टी हो गई, तो वो कूड़ा पूरी सड़कों पे फैला रहेगा, महीनों फैला रहेगा। ये जो मानसिकता है, इसको कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिथिलेश भाई सवाल उठा रहे हैं कि तमाम कर्मचारियों की गिनती कम हो गई है और दूसरी तमाम बातें, वो अपनी जगह हैं, लेकिन आप ये भी देखें हमारे देश के अंदर कि लोग बेवजह भी कूड़ा करते हैं। एक एटीट्यूड में है कूड़ा, एक पन्ने को फेंकेंगे उसके 25 टुकड़े करके फेंक देंगे। और अभी 2 मिनट पहले स्टेशन पे साफ करके एक आदमी गया होगा, फिर उसके बाद कूड़ा। तो जो एटीट्यूड है उसकी बात है, और एटीट्यूड कभी दुनिया में एक दिन में नहीं बदलता है, एक चीज से नहीं बदलता है। धीरे धीरे मैं समझता हूं कि ये जो पहली उनकी अपील है, इससे एक मैसेज जरूर जा रहा है। नहीं तो आप देखें कि हमारे यहां 5 सितंबर में टीचर्स डे बड़ा रस्मी होता था, कुछ टीचर्स को अवार्ड मिलते थे, शाम को तस्वीर छपती थी, बात खत्म हो जाती थी। 2 अक्टूबर को सुबह सुबह प्रधानमंत्री जाते थे, वहां फूल
माला चढ़ाते थे और गांधी धुन बजती थी और बात खत्म हो जाती थी। उन तमाम मौकों का इस्तेमाल जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो कुछ ले नहीं रहे हैं, इसमें तो कोई राजनीतिक नफा नुकसान नहीं है। अगर एक संदेश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूं भी तो कि इसमें कोई नफा नुकसान का मामला नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आज जो है 2 अक्टूबर के मामले पे कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वोट बैंक उनका बढ़ गया है, उन्होंने छात्रों से बात कर दी तो कोई वोट बैंक बढ़ गया है। इसको उस चश्मे से नहीं देखना होगा। और आज मैं समझता हूं तो आज तो शायद उन्होंने अपनी स्पीच में 2-3 चीजें बड़ी साफ, बड़े खुले शब्दों में कहा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये आंदोलन लोग करते रहे हैं, ये काम पिछली सरकारों ने किया, पिछले नेताओं ने किया, कितना किया, किस तरह किया, ये मेरी बहस नहीं है, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें यह कहीं विवाद नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया था, कि जेडीयू ने नहीं किया था, कि लोकदल ने नहीं किया था, इस विषय में नहीं जाना चाहते। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो यह है कि देखिए उन्होंने एक और बात आज कही कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि जो भारत के अंदर जो गंदगी है, थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी से जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उससे वो गरीब आदमी जो बहुत बड़ी अच्छी जगह नहीं रहता है, छोटे छोटे घरों में रहता है, उन जगह रहता है जहां गंदगी होती है, उससे उसकी आय का 6,000 रुपया इन गंदगी से होने वाली बीमारियों पर चला जाता है। लेकिन आप तमाम बड़ी बड़ी चीजें कर दें, बड़ी बड़ी दवाएं निकाल दें, बड़े बड़े डॉक्टर खड़े कर दें, 5 स्टार होटल हॉस्पिटल खड़े कर दें, लेकिन कुछ हद तक मैं ये तो मानता हूं कि अगर इस तरीके से गंदगी ना हो तो बहुत कुछ हद तक जो है चीजें रोकी जा सकती हैं। इसको जन आंदोलन बनाने के पीछे उनकी मानसिकता ये है, वो ये नहीं कह रहे कि देखिए सब सरकार तो अब सो गई है, झाड़ू हमने आपको पकड़ा दी है, अब ये आप झाड़ू लगाइए। जो सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे मैं कुछ चीजों के बारे में कहूंगा, आप देखें दिल्ली में बहुत सारी जगह के ऊपर डस्टबिन टूटे पड़े हुए हैं, डस्टबिन है ही नहीं, जो बड़े बड़े कूड़े के जो कूड़ेदान पड़े हुए वो वहां मौजूद ही नहीं है। लोग कूड़ा डालें तो किसमें डालें, ऐसा तो होगा नहीं कि कूड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात, एक जो बड़ी बात है, जो मुझे दूसरी बात लगती है कि हमारे समाज में पिछले कई समय से आप देखें, आज आप दिल्ली के अंदर हम इस बात को देखें तो प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के पॉलिथीन, ये परमानेंट कूड़ा होता है, ये जहां भी उसको भी रोकने की जरूरत है। ये तो आप जो है एक बड़े शहर की बात कर रहे हैं। मैं इसी को नहीं, मैं इसी को टारगेट रख रहा हूं, किसी छोटे शहर में मैं इसी को टारगेट रख रहा हूं कि ये तमाम सारी चीजों की वजह से। इसके साथ एक और देखें कि पिछले 20-30 साल के अंदर जो भारत के अंदर उपभोक्तावाद की संस्कृति बची है, जिसमें यूज एंड थ्रो, ये इस तरीके से बहुत सारी चीजों का कूड़े का अडंबार भी लगा है हमारे यहां। और एक कूड़ा तो जो आपको सड़क के किनारे नजर आता है, शायद हम उसको देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो ई कचरा है हमारे यहां, जो कंप्यूटर है, जो हमारे यहां लैपटॉप है, 1-2 महीने के बाद चीज बदल जाती है, 6 महीने बाद, वो जो कचरा हो रहा है, जो उसमें चीजें हैं, वो इस देश की धरती के लिए, इस देश के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। तो मेरा कहना यह है कि एक आंदोलन को हमको आंदोलन की तरह सपोर्ट करना चाहिए। उसमें आज उन्होंने कांग्रेस के नेता को भी शामिल किया है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी शामिल किया है, उन्होंने समाज से भी लोगों को शामिल किया है, उन्होंने धर्मगुरुओं को भी शामिल होने की बात कही है। ये एक अच्छा प्रयास है, इसको सिर्फ हमें उतना ही देखना चाहिए, उससे आगे अगर हम, लेकिन अगर हम इस पे लगाएंगे तो मुझे लगता है कि हम मायूसी और हताशा की पत्रकारों को भी उन्होंने बहुत तारीफ किया, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था, आपको राय देनी चाहिए थी, कि आपको राय देनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, आशुतोष, इन जैसे पत्रकारों को शामिल करें जो हर जगह इतनी गंदगी फैला रहे हैं। देखिए शकील साहब जी, जिस तरह से अगर जो है किसी भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहां जिस तरह से कचरा, तमाम चीजें मौजूद रहती हैं, या आम सड़कों पर जब हम देखें वहां पर गंदगी जिस तरह की देखने को मिलती है, ठीक है, दिल्ली जैसे या जो महानगर टाइप के जो शहर होते हैं वहां थोड़ी बहुत साफ सफाई देखने को जरूर मिल जाती है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर जाएं, जो कंजस्टेड एरियाज हैं, वहां पर जब हम जाएं, कहीं ना कहीं वो जो गंदगी होती है वो बहुत ज्यादा वहां पर मिलती है। उसको लेकर के किसी तरह का कोई बंदोबस्त यहाँ पर दिखता नहीं है। क्या बंदोबस्त को भी ठीक किए जाने की जरूरत है? देखिए, अब बेसिक चीज पे आ जाइए। इस पे 2-3 चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, ये एटीट्यूड का मसला है जी। सबसे पहली बात ये है कि अभी बच्चों का बड़ा तस्करा हुआ है जी। तो मैं इसको कहता हूं कि जो भी प्रोग्राम आजकल इजी गोइंग लॉन्च होती है गवर्नमेंट का, वो स्कूल से बच्चों को लाया जाता है, ये भी एक सिंबलाइजेशन हो गया है, सिंबल हो गया है। इट इज नॉट ट्रू और सही, इसको हम सही नहीं मानते हैं कि बच्चों से आप बड़े बड़े प्रोग्राम देखे होंगे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे
ह्यूमन चेन कर दिया गया, आंदोलन करा दिया गया, ये एक सिंबल हो गया है। ये सही नहीं है कि बच्चों के, ये हमको लगता है कि क्राउड लाने को जो खतरा महसूस होता है किसी भी लोगों को, हर पार्टियों को, हमको ये सरकार के अधिकारियों को, जिसको भी हो, ये एक है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं सिंबल के पहले गांधी जयंती जो है सिंबलाइज थी, हम इसको नहीं मानते हैं। आप आजादी के बाद से आंदोलन देख लीजिए, 2 अक्टूबर बड़ा महत्वपूर्ण रोल, हाँ ये ठीक है इधर पिछले दिनों कई चीजें ना हुई हों, लेकिन अब बड़े बड़े स्कीम जो जनहित के हैं 2 अक्टूबर को जारी किए गए थे। मनरेगा जैसे स्कीम, एनआरईपी और दूसरे जन कल्याण प्रोग्राम किए गए, तो ये भी नहीं है। तीसरी बात आज की थी कि जो लोग छोटे काम करते हैं वो उनको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, तो जरा हमको इतिहास में जाना चाहिए ना। हमारे यहाँ जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो साइकोलॉजिकल टर्म, सोशियोलॉजिकल टर्म में कहिए या मनुस्मृति से जो लिया गया है, जो मनुष्य को आपस में बांटता है और उसके डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पर इंसान की शख्सियत को बनाया गया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज बुलंद किया था कि जो फिक्स कर दिया गया है कि ये काम छोटे हैं, छुआछूत हैं, वो काम, इसीलिए साबरमती आश्रम में रहने वाले लोग सारे अपने काम, चाहे वो मलमूत्र को भी सफाई करने का है तो स्वयं करते थे। तो ये एक समाज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ये बातें हैं। तीसरी बात है कि सरकार और अवाम, एटीट्यूड की बात तो सब लोगों ने स्वीकार किया है कि एक एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल क्या, कहीं भी निकल जाइए, सरकार के किसी दफ्तर में सफाई के लिए जितना रिक्वायर्ड व्यवस्था होनी चाहिए नहीं है। बजट में आप चले जाइएगा तो नहीं मिलेगा। कई बार आप सरकारी दफ्तरों का आप अगर देखिएगा, अगर अपने घर को सफाई, अगर सरकारी मकान में रह रहे हैं देखिएगा तो आप देख लीजिएगा, कभी आपको बुलाना होगा हॉर्टिकल्चर को, कभी बुलाना होगा फलां को, कभी चिल्ला को, एक मेल नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल की जो बात आप कर रहे हैं या कहीं भी बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, साफ सफाई रखने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेशन को सबसे बड़ा शहरों की सफाई का ड्यूटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या नोटिफाइड एरिया हो जो है, आप चले जाइए। आजकल कई कॉर्पोरेशन का आप कर दीजिए, अभी दिल्ली की चर्चा कर रहे थे, हम दिल्ली की चर्चा नहीं करके देश भर के कॉर्पोरेशन की चर्चा हम बिहार के पटना की करते हैं कि एक बार 26,000 एम्प्लॉय पटना कॉर्पोरेशन में था आज से 20 साल पहले, और 26,000 एम्प्लॉय में 5,000 सिर्फ काम करते थे। अब बड़े उसमें भी जब जांच किया गया तो मालूम हुआ कि करीब 15-16 हजार लोग तो ग्रेजुएट और पीजी हैं, तो उन्होंने तो जॉब नहीं मिल रही है। तो तरह तरह की चीजें हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब बड़े बड़े डिग्री याफ्ता लोग छोटे काम ले लेते हैं और काम तो वहां करते नहीं है, अनएम्प्लॉय। तो ये एक एटीट्यूड सरकार को, जनता को और हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हमारे पत्रकारों को भी इसमें सहयोग करना होगा। इस एटीट्यूड के चेंज में, एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, खाली इस बात से नहीं कि पहले कुछ नहीं हुआ आज हुआ, एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। शकील साहब, चूंकि और भी हमारे साथ मेहमान हैं और एक अहम चीज जो है, हम आनंद हम आपके पास आएंगे, चूंकि एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री ने जिस अभियान का आगाज किया है, जिस मुहिम को शुरू किया है, यानी सफाई अभियान, क्या उसका असर देखने को मिलेगा या बापू का जो सपना था उस हिसाब से वो सपना पूरा हो पाएगा? हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये एक अच्छा अभियान है, तमाम लोगों को इससे जुड़ने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है, एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। अवधेश जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे, कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, जैसा जो है सफाई कर्मचारियों को लेकर के एक हीन भावना की जो सोच पैदा होती है, लोगों की संख्या कम होती है, क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर इन तमाम चीज़ों को छोड़ा जाएगा या फिर
जो लोग हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद आगे आकर के तमाम चीजों को समझे और आगे बढ़ करके इस अभियान का हिस्सा बने। देखिए, केंद्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य शकील अंसारी ने अपनी कुटिलता में भी कुछ अच्छी बातें कर दी है। बाकी तो इन्होंने अपना निशाना लगा दिया है बड़ी बुद्धि से, और वो निशाना जरा गलत लगा है। ये देखिए, एक चीज जो इन्होंने कहा, सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति नहीं है, बीच में सुनिए, इसमें राजनीति नहीं है। तो आपने की है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री थोड़े कहा, प्रधानमंत्री जो कहे अगर देश करने लगे वही तो चाहते हैं। तो शकील जी का एक बात जो है कि व्यक्ति के स्वयं की प्रवृत्ति का परिवर्तन, कि हम अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करें। इस देश में हुआ क्या था, वो थोड़ा पुष्पेंद्र भाई ने भी इस पर जोर दिया। सबसे जिस दिन इस देश का नागरिक जिम्मेवार नागरिक हो जाएगा, वो ये मानने लगेगा कि इस देश में जो कुछ भी है उसमें हम भी जिम्मेवार हैं और हमको जिम्मेवारी का पालन करना है, बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अंग्रेजों ने जो एक सिस्टम लागू कर दिया, म्यूनिसिपल नगर निगम तो कर्मचारी ही करेगा, ताकि जनता का उसमें उत्तरदायित्व तो नहीं हो। और जब हमारी सरकारें जवाबदेही यहाँ पर बनती है। एक सेकेंड, जब हमारी सरकारें आई तो उन्होंने भाई अब सरकार को केवल आप जिता दो, हमको जिताओ, बाकी हम करेंगे। ये जो मानसिकता हो गई, लोग ये कहने लगे कोई भी शासक होगा हमारा क्या करना है। तो वो एक जो है जिसको नागरिक उत्तरदायित्व चेतना का फिर से एक विकास करना, वो इसका एक मूल पक्ष है स्वच्छता के माध्यम से। दूसरा कि जैसे अब इन्होंने कहा, एक तो मनुस्मृति में जिस प्रकार से उसका दुष्प्रचार होता है, मैं कहता हूं कि एक बार मनुस्मृति वो लोग जरूर पढ़ लें। मनुस्मृति में कहीं इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। पहले पूरी बात नहीं ऐसे चेतना की आपने बात की है, मनुस्मृति पर जरा ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हर स्मृतियां जो होती थी वो समय के सापेक्ष होती थी। हमारे यहाँ स्मृति की परंपरा थी, जैसे आप कैलेंडर बनाते हैं एक साल के लिए, वैसे ही स्मृति का समय होता था। हर स्मृति में लिखा हुआ है कि ये समय निरपेक्ष नहीं है। उसके बाद अगली स्मृति होती थी, फिर अगली स्मृति होती थी। 1000 ईस्वी के बाद, देवल स्मृति के बाद हमारे यहाँ परंपराएं खत्म हो गई, क्योंकि आपके पूर्वज लोग आ गए तो उसमें कहां से हो सकता था। तो समस्या वहां से शुरू हो गई है, तो स्मृति हुई ही नहीं, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तीसरी बात जो ये कह रहे थे कि 2 अक्टूबर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, मेरा मानना है कि 2 अक्टूबर में कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो 70 के दशक के पहले की बातें थी। 70 के दशक के बाद में 2 अक्टूबर सरकारी कार्यक्रम रह गया और 2-4 सरकारी फंक्शनों को कर दो। जनता को 2 अक्टूबर में गांधी जी के नाम पर फिर से वो आजादी के आंदोलन का भाव पैदा करके उसको आलोड़ित करना, उसको खड़ा करना और उसके अंदर भाव भरना कि जो कुछ भी कर रहे हो वो राष्ट्र सेवा कर रहे हो, इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है, तो आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये भारत के अंदर भी और भारत के बाहर के भी भारतवंशियों के अंदर वो ये पहली बार हुआ है जो एक बड़े वो उसके लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा था इंतजार कीजिए ना, अभी तो नहीं उसने उसके परिणति नहीं, मैं परिणति पर नहीं जा रहा। इतना आसान नहीं है। इस देश में जितनी नागरिक चेतना गिरी हुई है उसमें इतना आसान नहीं है। जब स्वयं नेताओं का प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं यही बात। मैं एक चीज एक बहुत अहम चीज जोड़ना चाहूंगा। इसको ऐसे समझिए ना कि ये क्रमबद्ध कार्यक्रम है। ये शिक्षक दिवस हुआ, फिर ये लिए आगे और प्रधानमंत्री कुछ करेगा, फिर करेगा, ये लगातार करते रहेगा। और 5 साल के अंदर ये स्थिति कुछ बनेगी कि हमारे देश का अगर 10 से 15% नागरिक भी जिम्मेवार हो गए, 100% तो कभी हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सत्य के साथ असत्य चलता ही चलता है। कड़ी में बुराई और अच्छाई साथ साथ चलती है और दोनों मिला के देश चलता है। लेकिन अगर इस देश का 10% नागरिक के भी भाव पैदा हो गया तो समझिए इस देश का गुजरात में ऐसे हालात है। गुजरात में देखिए आप, मुझे लगता है ये गुजरात में जाना और गुजरात में क्या हुआ, देश का विषय है। मैं बहुत अहम विषय करने जा रहा था। सफाई की बात हो रही है। की सीमा से हमारे पास रात ही लोगों ने फोन किया और भेजा कि हम लोग केवल प्रधानमंत्री ने हम लोग कर रहे हैं ये काम आकर के, और सीमा तक जाकर सफाई करेंगे अपने यहाँ गंदगी का, आप लोग इसको वहां चलाइए। क्योंकि गुजरात में हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दिया है और उसकी फोटो भी मेरी भेजी है। गुजरात देश से अलग का पाठ नहीं है। जैसे भारत के मनुष्य दो अहम विषय जो है मैं कहना चाह रहा था, जैसे अंजारुल बारी के अंदर नकारात्मकता है, वैसे ही देश के अन्य लोगों के अंदर भी है।
वो गुजरात में भी है। ठीक है, ठीक है आनंद, दो विषय में पुष्पेंद्र जी 1 मिनट में खत्म करता हूं। भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो शकील भाई ने जो बात शुरू में कही थी उसको हमने बड़े हल्के से बहुत पीछे छोड़ दिया। देखिए आज के उनके जो लोगों से उन्होंने आह्वान किया है उसमें उन्होंने धार्मिक लीडर, मजहबी रहनुमाओं से, एनजीओ से, सेलिब्रिटीज से, पब्लिक फिगर से, इसमें एक चीज देखिए कि हम ये देश एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी चीज को धर्म से जोड़ देते हैं ना और किसी चीज को आप एक वही आ रहा हूं, शकील भाई ने जो बड़ी बात कही मैं उसको लाने के लिए कह रहा हूं। ये बात हमारे यहाँ जब कोई धार्मिक प्रवचन होता है, जब उसमें कोई बात कह देता है तो आदमी सेंसिटाइज हो जाता है और फिर नहीं करता है, भले ही उसकी प्रवृत्ति कैसी हो। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम के इस पक्ष को जिसमें इतनी वाज़े तौर पर यह बात कही गई है, बताई गई है कि आपकी सफाई रखना आपके आधे ईमान के बराबर है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज उसको, अन्यथा मत लीजिए मेरी बातों को, कि आज हिंदुस्तान में और खासतौर से हम दिल्ली में देखते हैं बहुत सारी जगह पे जहां इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, उन बस्तियों की हालत बहुत खराब है। मैं कह रहा हूं कि यह बात अपनी जगह सही हो सकती है कि म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी नहीं आता, कर्मचारी कम है, तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस मजहब के अंदर इतनी जबरदस्त ताकीद की गई हो, वाज़ेह करा हो, उसके बावजूद उन कम्युनिटीज के अंदर भी अगर लोग रखेंगे तो वो देश के किसी हिस्से की गंदगी कम होगी, ऐसा नहीं है। मैं दो विषय खत्म करता हूं, एक मिनट। देखिए ऐसा है, मैं अवधेश जी 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। आज सबसे बड़ी बात और जो है, प्रधानमंत्री जी जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर गए, वहां से एक और मैसेज दिया कि गांधी जी वहां उस मंदिर में वहां पर रुकते थे और उस मंदिर से जो वाल्मीकि समाज है, जो करोड़ों की संख्या में जो देश में है, उनका आस्था का जो मंदिर है, वहां से उन्होंने जो एक अभियान का जो इस अभियान का जो आज शुरुआत किया, और साथ ही सरकार ने 20 लाख रुपया हर एक पंचायत को आने वाला समय में मुहैया कराने का जो घोषणा किया, ये बहुत बड़ी। ठीक है, सीधा आखिर ये चीज कारगर कैसे होगी, हाँ या ना में, चूंकि समय खत्म हो गया। बिल्कुल इसको वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारे तमाम धर्म गुरु जो हैं इस पर ध्यान दें, और हमारी जो सरकार की जो मिशन है, हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन धर्म गुरुओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। ठीक है, इस पर भी नजर देनी चाहिए। दूसरी बात और है कि हम समय चूंकि बहुत मजबूरी है। शकील साहब, कितना कारगर होगा ये 100% कारगर होगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है। कोई अच्छी मुहिम जब शुरू होती है तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। अब देर सवेर रिजल्ट आता है, कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। देखिए दो चीज साफ हुई है। प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि संविधान ने आपको ये राइट, ये राइट, ये राइट, मेरा राइट, हिंदू का राइट, मुसलमान का राइट, ये, लेकिन जो ड्यूटीज हैं उसका भी अगर 5% पालन हो जाएगा तो जो शकील भाई कह रहे हैं कि इस किस्म की मुहिम 100% हो जाएंगी, इसमें कोई दाव नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी घरों में माएं बहनें जब घर साफ करती तो बार बार हमको टोकती हैं, गंदगी ना करो, गंदगी ना करो। अगर यही बात आगे बढ़ी तो गंदगी घर से बाहर साफ करने की जगह गांव होगा, शहर होगा और देश होगा। वो भावना होगी कि घर के बाहर भी उनका घर है, तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये सफाई स्वच्छता चूंकि भारत के संस्कार में है, और उसको उन्होंने पकड़ा है। जैसे नमक सत्याग्रह में गांव-गांव अवधेश जी समय कम है, किस तरह से कारगर होगा ये जरा सा संक्षेप में बताओ। यही बता रहा हूं ना, जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह छुआ और गांव-गांव में नमक बनाने लगे थे लोग, वैसे ही इस स्वच्छता को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इसलिए मेरा मानना है कि शहरों में भले ये 100% शायद अभी कामयाब नहीं होगा, लेकिन गांव के स्तर पर तो लोगों में जागृति आ गई है। हमको देश भर से खबर आ रही है। चलिए, और दूसरा यह है कि हम लोग भी दुआ करेंगे। पत्रकार के नाते हमारी भी भूमिका है कि हम इसकी चेतना को जागृत करते रहें, और हम भी लोगों के अंदर ये भाव भरते रहें कि भाई ये स्वच्छता अभियान जो है ये आपके लिए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। देखते रहिए जय न्यूज।